भारत ने पाकिस्तान बॉर्डर पर दागे बम, रॉकेट की आवाजें सुन सहमा पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास पोखरण फायरिंग रेंज में इंडियन एयरफोर्स ने एक के बाद एक 2200 किलो बम गिराए हैं। साथ ही दुश्मन के बने ठिकानों पर कई रॉकेट दाग उन्हें ध्वस्त कर दिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आप देख रहे हैं शेष भारत। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर भारत की तरफ से बम बरसाए गए हैं। दरअसल ये सब सेना की फुल ड्रेस रिहर्सल में हुआ है। एयरफोर्स की ओर से पोखरण फायरिंग रेंज में वायु शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन किया गया, जो हर 3 साल पर किया जाता है। इससे पहले 14 फरवरी को फुल ड्रेस रिहर्सल भी हुई थी। इसमें इस बार 121 एयरक्राफ्ट भी शामिल किए गए थे। पहली बार इसमें राफेल समेत लड़ाकू हेलीकॉप्टर को भी शामिल किया गया। इस रिहर्सल के दौरान बॉर्डर पर बम और रॉकेट के धमाकों से इतनी आवाजें आ रही थी कि पड़ोसी देश पाकिस्तान सहम उठा। इस रिहर्सल के दौरान ऐसा लग रहा था कि मानो बॉर्डर पर युद्ध छिड़ गया हो। राफेल ने 2200 किलो बम गिराकर दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को मिटा दिया। देश की सीमा पार कर आसमान में उड़ रहे दुश्मन के विमानों को भारतीय वायुसेना के स्वदेशी समर सिस्टम ने पल भर में टारगेट किया और आकाश मिसाइल ने निशाना साधा, जिससे आसमान में ही दुश्मन के विमान को ध्वस्त कर दिया गया। भारत में ही डिजाइन और विकसित किए गए समर एयर डिफेंस सिस्टम का साल 2023 दिसंबर में पहली बार सफल परीक्षण किया गया था। इस एयर डिफेंस सिस्टम को वायुसेना की मेंटेनेंस कमांड की एक यूनिट की ओर से विकसित इस मिसाइल का वायु शक्ति में लाइव प्रेजेंटेशन दिया गया। पल भर में इस मिसाइल सिस्टम ने दुश्मन के विमान को ध्वस्त कर दिया। तो आसमान से बमों की बारिश थी। जमीन में दुश्मन के काल्पनिक ठिकानों पर लगातार वार के लाइव ने मौसम में खुली ठंडक में गर्मी बढ़ा दी। एक के बाद एक बमों की बारिश से जमीन पर धमाके और कुछ ही पल में रेत के गुबार उठे, मानो जैसे कोई युद्ध का मैदान हो। 2.5 घंटे तक चले इस लाइव प्रदर्शन में एक के बाद एक धमाकों से फायरिंग रेंज थर्रा उठी। आसमान में विमानों की कलाबाजियों ने हैरत में डाल दिया था। फुल ड्रेस रिहर्सल में कुल 121 विमानों का उपयोग हुआ, जिसमें 77 लड़ाकू जेट, 41 हेलीकॉप्टर और 5 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट शामिल रहे। इस अभ्यास में लगभग 15,000 वायु योद्धा ने हिस्सा लिया, जिसमें पायलट से लेकर ग्राउंड स्टाफ भी शामिल रहा। सुखोई 30, मिग-21, मिग-27 के अपग्रेड वर्जन, जगुआर, मिराज और तेजस ने भी उड़ान भरी थी। इसके अलावा ध्रुव हेलीकॉप्टर भी इस युद्धाभ्यास का हिस्सा रहा। वहीं स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड पहली बार वायु शक्ति एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहा था। प्रचंड पूर्ण रूप से स्वदेशी फाइटर हेलीकॉप्टर है। हेलीकॉप्टर प्रचंड 70 mm रॉकेट से हमला कर पल भर में दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त कर देता है। एक साथ प्रचंड ने दुश्मन के ठिकानों पर 24 रॉकेट दागे। रुद्र हेलीकॉप्टर ने अटैक कर दुश्मन के फ्यूल ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। ध्रुव अपाचे जैसे हमलावर हेलीकॉप्टरों ने रेगिस्तान को दहला दिया। दरअसल इस युद्धाभ्यास में M777 होवित्जर तोप का भी दम देखने को मिला, जिसने 4000 किलो बम दागकर दुश्मन के ठिकानों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। यानी भारत कितना ताकतवर है वो साफ नजर आ रहा था। फिलहाल ये कोई युद्ध नहीं बल्कि एक मॉक ड्रिल थी। दरअसल सेना जब भी ऐसे युद्धाभ्यास करती है तो परखती है कि सेना कितनी तेजी से मोबिलाइजेशन कर सकती है और किस तरह एक साथ अलग अलग जगह दुश्मन के इलाकों में घुसकर अटैक कर सकती है। फिलहाल इस अभ्यास में सरहदी जिले जैसलमेर के पास पोखरण फायरिंग रेंज में भारतीय वायुसेना के शूरवीर सैनिकों ने युद्धाभ्यास का पूरा फुल ड्रेस रिहर्सल किया, जो बता रहा था कि कैसे भारतीय सेना हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहती है। इस रिहर्सल में भारतीय वायुसेना ने अपनी महत्ता को फिर से साबित किया, जो ये बता रहा था कि कैसे भारतीय सेना लगातार मजबूत हो रही है और वो दुश्मन देशों को करारा जवाब देने में किस तरीके से माहिर है, क्योंकि ऐसा युद्धाभ्यास ही सेना को मजबूत बनाते हैं। और इतिहास गवाह रहा है कि भारतीय सेना हमेशा हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहती है, क्योंकि ये भारत की सेना है। युद्धाभ्यास हो या फिर युद्ध का मैदान, हर जगह भारत की सेना अपना लोहा मनवाती है। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें
बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।